भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो हर बार उनका उद्देश्य और स्वरूप अलग होता है। उनके दो महान अवतार श्री राम और श्री कृष्ण दोनों विष्णु के ही पूर्णावतार हैं, परंतु उनके कार्य, आचरण और रूप में भेद है। श्री राम ने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा। उन्होंने हर स्थिति में मनुष्य रूप की मर्यादा निभाई। उनका संकल्प था, मैं विष्णु होते हुए भी मनुष्य रूप में रहूंगा और युद्ध करूंगा, उसी प्रकार जैसे कोई धर्मनिष्ठ योद्धा करता है। इसीलिए उन्होंने दैवीय शस्त्रों का उपयोग सीमित रखा। उन्होंने परशुराम से शिवधनुष तोड़ा, विश्वामित्र से दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली, परंतु सुदर्शन चक्र नहीं लिया, क्योंकि वह विष्णु के परम दैविक शस्त्रों में से एक है। मर्यादा यह थी कि वे दिव्यता को छिपाकर धर्म का पालन करें। इसलिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया, मानव शरीर की सीमाओं में रहे, स्वयं कष्ट झेले और युद्ध में बाणों से रावण का वध किया, चक्र से नहीं। सुदर्शन चक्र कोई सामान्य शस्त्र नहीं है। यह भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, अर्थात सत्य, धर्म और प्रकाश का चक्र। यह केवल उसी रूप में प्रकट होता है जब विष्णु अपने पूर्ण चैतन्य स्वरूप में हो। श्री कृष्ण उस स्थिति में थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। श्री कृष्ण मोह, माया या मर्यादा की सीमाओं में नहीं बंधे। वे स्वयं ईश्वर रूप में प्रकट हुए, इसलिए सुदर्शन चक्र उनके साथ था। श्री कृष्ण मोह, माया या मर्यादा की सीमाओं में नहीं बंधे। वे स्वयं ईश्वर रूप में प्रकट हुए, इसलिए सुदर्शन चक्र उनके साथ था। यह मानना गलत होगा कि श्री राम सुदर्शन चक्र चलाने में असमर्थ थे। वास्तव में वे ही सुदर्शन के स्वामी थे, क्योंकि वे स्वयं विष्णु हैं। जब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, प्रभु, असुरों का नाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हों, तब विष्णु ने कहा, मैं मर्यादा का पालन करूंगा और अपने दिव्य शस्त्रों को लोक में प्रकट नहीं करूंगा। इस प्रकार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, शंख और गदा को वैकुंठ में ही छोड़ा और मनुष्य के रूप में श्री राम बनकर अवतरित हुए। राम के बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, उनमें विष्णु शक्ति का संचार था। उदाहरण के लिए, रावण वध के समय जब राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो देवताओं ने कहा, यह सुदर्शन चक्र के समान तेजस्वी है। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में लिखा है कि जब राम का बाण चला, सदृशम विष्णु चक्रस्य तेजसा तस्य बाणिनः, अर्थात राम का बाण विष्णु के चक्र के समान दीप्तिमान था। इससे स्पष्ट है कि सुदर्शन की शक्ति उसी में थी, केवल रूप अलग था। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब काल की मर्यादा बदल चुकी थी। अब संसार धर्म से भटक चुका था। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। इस बार उन्होंने मर्यादा नहीं बल्कि पूर्ण ईश्वरत्व के साथ अवतार लिया। इसलिए उनके पास सुदर्शन चक्र ज्ञान और धर्म का प्रतीक, कौमोदकी गदा बल का प्रतीक, पंचजन्य शंख जीवन की ध्वनि और नंदक तलवार विवेक का प्रतीक सभी थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मानव के रूप में धर्म दिखाया। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम ईश्वर के रूप में योग, भक्ति और गीता दी। श्री राम ने चक्र नहीं लिया क्योंकि वे मर्यादा निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने चक्र लिया क्योंकि वे पूर्ण ईश्वर स्वरूप में थे। राम के बाण में सुदर्शन की ही शक्ति थी। कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र स्वयं विद्यमान था। अतः यह कहना गलत है कि श्री राम सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते थे। वास्तव में वे ही उसके स्वामी थे, बस उन्होंने मर्यादा के लिए उसका उपयोग नहीं किया। श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। सुदर्शन चक्र सत्य का चक्र जो हर युग में अपने रूप बदलता है। त्रेता में बाण रूप, द्वापर में चक्र रूप।